नमस्कार, स्वागत है आपका द डेली वाइब्स में। अभी हम मौजूद हैं विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर में और हमारे साथ हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका द डेली वाइब्स में। नमस्ते। अभी कांग्रेस का बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, उस यात्रा के बारे में बताएं। अभी बिहार में हमारे नेता प्रतिपक्ष, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर मतदाताओं को मताधिकार से वंचित रखने के लिए चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया चालू की थी। उसी के खिलाफत में ये कार्रवाई ये यात्रा अभी चल रही है और ये पूरी तरीके से मतदाताओं के अधिकार को बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षित करने के लिए ये पूरी कवायद चल रही है। आज सुबह ही इसको लेके अ, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी का एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अ, ये अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। विजय सिन्हा जी के बयानों को अगर आप गंभीरता से ले रहे हैं तो ये अपने आप में हास्यास्पद है, सबसे पहली बात। क्योंकि उनके ही पार्टी के लोग उनको बार बार हिदायत देते हैं, उन्हीं के समकक्ष, कि व्याकुल नहीं होना है, लेकिन ये बार बार व्याकुल हो जाते हैं। तो ये राजनीतिक मजबूरी है इनकी, और चूंकि नहीं बोलेंगे, विपक्ष के बारे में नहीं बोलेंगे, तो इनकी राजनीतिक दुकानदारी तो ऐसे ही खत्म हो जानी है। तो ये सारी बातचीत जो है वो उनको अपनी राजनीतिक प्रसाद प्राप्त करने के लिए जो वो चेष्टा करते हैं, उसी की देन है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बोलते रहने दीजिए। जी, और इस यात्रा से जिस तरीके से आपको समर्थन भी मिलते जा रहा है कांग्रेस को, उसके बारे में बताएं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स की संख्या आप लोगों ने बीजेपी से ज्यादा पार कर ली है। अभी 8.3 मिलियन हो चुका है। देखिए, हमारे जो भी मतदाता है, जो समर्थक हैं, वो जमीन पर मिलेंगे, वो सड़कों पे मिलेंगे, गांव में मिलेंगे, ट्रकों में मिलेंगे, मिल रहे हैं। और हम लोग कभी भी, सोशल मीडिया एक जरिया हो सकता है बातों को पहुंचाने के लिए, लेकिन सोशल मीडिया से ज्यादा हम लोग जमीनी हकीकत और जमीनी तौर पर रूबरू होने वाले कार्यकर्ता हैं। हमारे नेता गुदड़ी के लाल हैं। इस बार और ये तारा चीज आपको जो दिख रहा है, वो निश्चित तौर पे जनसमर्थन में जो वृद्धि हुई है, वही दिख रही है, और वो अब विजिबल है, सबको आसानी से दिख सकती है ये सारी चीजें। इसलिए कहीं ना कहीं जो जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दों पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, ये उसी की देन है। अभी आपने सुना होगा कि अभी 2 दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी आए थे। उन्होंने एनडीए का नारा दिया है 225 का इस बार। पगला है, अलबल बोलते रहता है। हम एकदम विदाउट किसी सम्मान के साथ उस व्यक्ति के बारे में बोल सकते हैं कि जो पटना में, उनके निजी पेशा पे हम नहीं जाते हैं, लेकिन वो बोलते बोलते कभी कभी निजी हो जाते हैं कांग्रेस के प्रति। लेकिन वैसे लोग पगला है राजनीति में, और व्याकुल भारत है। इधर उधर बेचैनों की तरह घूमते रहते हैं, किस दल में थे, किस दल में आ गए, किस दल में अभी नेतागिरी कर रहे हैं, सबको मालूम है। और पटना में आप चले जाइए और जरा जाके उनके हॉस्पिटल में घूम लीजिएगा, कैसे मरीजों को नोचने का काम करते हैं ये लोग। उनकी हकीकत जान लीजिएगा, उसके बाद इस पे चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि के वो लगा रहे पूरी तरीके से, आप चले जाइए ना, बोरिंग कैनाल रोड में उनका हॉस्पिटल है, और कहाँ-कहाँ संपत्ति अर्जित की है, जाके पता कर लीजिए। ये तमाम लोग व्याकुल हैं, और ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बस अल-बल बोलते रहते हैं। ये पगला है, हकीकत में पगला है ये। देख रहे हैं आप, कांग्रेस प्रवक्ता का सीधा प्रहार है कि पगला है ये। अच्छा, दूसरा सवाल, अभी भाजपा ज्वाइन किया है 2 लोगों ने। एक आशुतोष कुमार, जो भूमियारों के नेता कहे जाते हैं, मॉडरी चोर। हाँ जी। और दूसरे आनंद मिश्रा जी, एक्स आईपीएस। हमको लग रहा है कि आनंद मिश्रा जी जो आरा वाले हैं, भोजपुर जिला वाले हैं, तो बक्सर आके अपनी राजनीति चमका रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि बक्सर जो राजनीतिक, जो भटकती आत्मा होते हैं, उनके लिए ये सेफ साइड है। इसलिए वो आके यहाँ पे घूमते हैं, यहाँ पे राजनीति करते हैं। चले जाएं अपने क्षेत्र में शाहपुर, और जाके वहां वोट मांग के अपनी राजनीतिक स्थिति देख ले।
वो सीधे-सीधे पहले निर्दलीय हुए, फिर जनसुराजी हुए, अब भाजपा में हुए, फिर पता नहीं 2-4 दिन बाद कहाँ रहेंगे पता नहीं चलेगा। ऐसे जमीनी भाजपा कार्यकर्ताओं ने तो बहुत ज़्यादा ही विरोध दर्ज कराया है अपना कहीं न कहीं बक्सर में। देखिए झंडा ढोने की स्थिति कार्यकर्ताओं से यही चाह रहे हैं नेता, भारतीय जनता पार्टी में। बक्सर में तो आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से आप हकीकत जानते हैं बक्सर की। हम लोग बक्सर के रहने वाले हैं। लेकिन स्थिति ये है कि ओवरऑल में देखा जाए तो ऐसे लोग आते हैं चुनावी मेढक की तरह, दल बदलते हैं, इधर से उधर उछल-कूद मचाते हैं, कार्यकर्ता बेचारे ठगे जाते हैं और कार्यकर्ताओं का दर्द निकल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मैं लगातार देख रहा हूँ पोस्ट, चूँकि बक्सर का हूँ, सारे मित्र लोग भी हैं उसमें, उस दल में। हाँ, उनकी विचारधारा सही नहीं है, नेक नहीं है, लेकिन मित्र हैं उसमें तो हैं। जी। लेकिन इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि इस तरीके के लोग जो आते हैं, वो कार्यकर्ताओं को मारकर, उनको ठग कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, अगर करना ही था, देश सेवा ही करना था, तो जाके अच्छे से नौकरी ही कर लेते। बड़ी खर्चा होता है एक आईपीएस बनाने में देश को। देश के तमाम संसाधन लगते हैं उसमें। जाके उधरे काम करते हैं, इधर आके झूठ-मूठ को बेवकूफ़ बनाने से क्या फ़ायदा है? अच्छा, इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को क्या उम्मीद लग रही है? कितनी सीट मिलेगी इस बार? देखिए, हमारा दावा सीट के लिए नहीं होता है। राजनीति में गठबंधन धर्म का पालन करता है तमाम दल। हम बड़े दल हैं, देश के बड़े दल हैं। बिहार में हम आरजेडी के साथ जो हमारी नैसर्गिक रूप से गठबंधन में हमेशा रही है, जी। उसके साथ हम लोग हैं, उसके साथ कम्युनिस्ट पार्टी हैं, उसके अलावे मुकेश साहनी जी हैं, तमाम लोग हैं। इन लोगों के साथ मिलकर 243 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ये नहीं है, ये कोई आएंगे इस बार। ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती है। बड़ी लड़ाई जब लड़ने के लिए आदमी निकलता है तो त्याग के साथ निकलता है और मतदाताओं के अधिकार के साथ हम लोग कोई समझौता नहीं होने देंगे बिहार में। और निश्चित तौर पे आने वाला समय बिहार में आप चुनाव आ रहा है, अब देख लीजिएगा चुनावी रण जो बिगुल फूँका जा चुका है और उसमें अच्छा परिणाम रहेगा। बिहार में निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चलिए, यहाँ से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये सो